हेलो एजुकेशन। आप तमाम शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन विद निकेश सर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग वर्ग 10वीं के मैथ्स त्रिकोणमिति का बेसिक रूल्स जानेंगे और 8.1 का जो जितने भी क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में उसको हम लोग पूरा करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं आप उनको समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आपको सहूलियत होगी। सबसे पहले जो है त्रिभुज जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। तो हमको जो है आपके सामने एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहली बात है यहाँ पर पहचानना कर्ण, लंब और आधार को। तो कर्ण किसको बोलते हैं? सिंपल समकोण जो होगा, जो कोण समकोण होता है, समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बी यहाँ जो है समकोण है, इसके समकोण की सामने की भुजा एसी है, इसी को कर्ण कहेंगे, मतलब इसको एच कहेंगे। समकोण की सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण का मतलब एच। और उसके बाद एक तो फिक्स हो गया कर्ण, ध्यान रखिएगा हमेशा जो है फिक्स होता है। एक बार जो कर्ण हो गया वो हो गया, कर्ण नहीं बदलता। लेकिन थीटा बदलने के साथ साथ जो है उसका आधार और लंब बदल जाता है। तो थीटा के सामने की भुजा को हम लोग जो है लंब कहते हैं। मान लीजिए अगर सी कोण को हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने जो है ए बी भुजा है तो इसको जो है लंब बोलेंगे। मतलब ही कि थीटा के जो सामने होगा, जो थीटा के सामने होगा उसको जो है लंब बोला जाता है। लंब को हम लोग पी से सूचित करेंगे। और जो बच गया, देखिए अगर त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, एक को हम कर्ण समझ गए, दूसरा लंब समझ गए, जो तीसरा बच जाएगा ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। दूसरा जो बच जाएगा उसको चलो हम लोग लिखते हैं आधार। जो बच जाएगा उसको बी आधार कहते हैं। अगर आप पी बी और एच समझ गए हैं, समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, जो बच गया उसे आधार कहते हैं। तो हमारा शुरू होता है यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। साइन थीटा को बोला जाता है P बटा H, कॉस थीटा होता है B बटा H, टैन थीटा होता है P बटा B। इसी को ट्रिक के आधार पर बहुत लोग बोलते हैं कि पंडित बदरी प्रसाद सबके बटे, पंडित बदरी प्रसाद बटा हरे हरे बोल, या फिर पढ़ले बेटा पप्पू बटा हरे हरे बोल। लेकिन 3 वर्ड का तो है, 3 ही है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। और 3 जो है इसके अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कोसेक थीटा का हो जाएगा h बटा p, सेक थीटा का हो जाएगा h बटा b, और कॉट का हो जाएगा b बटे t। तो आपका जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। और आप एक बात समझ लीजिए, 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, जब तक आपको P, B और H तीनों भुजा नहीं प्राप्त आता है तब तक आप क्वेश्चन आने के लिए आगे नहीं बढ़िएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। सबसे पहला टारगेट होगा हमारा क्वेश्चन में P, B और H को फाइंड करना। जब P, B और H कर्ण, आधार और लंब तीनों अगर निकल जाएगा उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसको हम लोग आसानी से बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसी के साथ अध्याय 8.1 का पहला क्वेश्चन। बोर्ड पर आपको जो है पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। मतलब आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसमें बी कोण समकोण होना चाहिए। जो कोण समकोण होगा उसका नाम जो है बी है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, जो AB की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो आपको मान बताना है साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो है हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं।
हम जो है त्रिभुज की रचना करते हैं जिसका नाम बोला है एबीसी। लेकिन आपको ध्यान रखना है बी कौन समकोण है, समकोण यहां बनाया ना, यहां पर बी लिख लीजिए, यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर सी लिख लीजिए, हमारा फिट हो गया। अब कहता है कि ए बी 24, तो हमारा है ना ए बी, है ना जी ए बी, तो ए बी 24 है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर। फिर आपका कहता है बीसी 7 सेंटीमीटर, तो देखिए बीसी 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 कितना है 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है देखिए आपको जो है ध्यान रखना है, पहले ही बोल चुके हैं, 8.1 में हम प्रयास करेंगे पहले तीनों भुजा फाइंड करना। तो इस त्रिभुज का देखिए बीसी पता है, ए बी पता है, एसी पता नहीं है, और इस त्रिभुज में जो है समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, एसी जो है इसका कर्ण है, तो हमको कर्ण फाइंड करना है। सबसे पहले जो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, एच का स्क्वायर जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो एच स्क्वायर यहाँ पर एसी का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, मतलब पी जो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, 24 का सिंपल स्क्वायर कीजिए प्लस 7 का स्क्वायर कीजिए, तो आपका हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, आप प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49। आप अगर यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 625, तो 625 जो है एसी का स्क्वायर आ गया। तो देखिए एसी का स्क्वायर बराबर 625 को जो है 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो एसी का मान कितना आ गया? 25, मतलब आप यहाँ पर निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। तब जो है जब आपको पी बी और एच तीनों पता हो जाता है, उसके बाद निकालते हैं हम उसमें दिया हुआ वैल्यू। तो अब क्या पूछा क्वेश्चन में, उसको हम निकालेंगे। एक बात समझ लीजिए, अगर यह कोण समकोण है तो इसके सामने की भुजा या कर्ण ही होगी या फिक्स हो गया, या फिक्स है कि यह कर्ण है, लेकिन यहाँ पर जो है थीटा बदलने के साथ लंब और आधार बदलेगा, इसी के लिए यहाँ पर पी और बी को कंफर्म नहीं करते हैं। सबसे पहले जो पूछा उसका आंसर लिखिए। पहले पूछा है कि साइन ए, तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच, तो आप लिख लीजिए पी बटा एच। कब? जब थीटा माना है ए को, थीटा किसको माना है? ए को, थीटा माना ए को, ए पर जाके बैठ जाइए, जिसको थीटा बोलेगा जाके वहां पर बैठ जाना है। थीटा बोला ए को, यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ पे देखिए, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अगर ए को थीटा माना है तो इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, मतलब 7 जो है पी हो जाएगा लंब, और पी ही हमको पूछा है, तो लंब कितना हो जाएगा? 7 बटा एच, एच तो हमारा यहाँ पे कंफर्म है, तो 7 बटा 25 इसका जो है आंसर हो गया। इसी का दूसरा था कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो एच तो कन्फर्म ही रहता है, तो एच कन्फर्म है और बी खोजना है। तो देखिए थीटा माना ए को, ए पर जब बैठेंगे तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब पी, पी थोड़ी पूछा है, बी पूछा है, बी, तो बी कहां बच जाएगा? क्या बच जाएगा? बी 24 बटा 25, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहता है साइन सी, साइन सी। देखिए जब साइन पूछा है, जब थीटा सी को माना है, तो साइन का फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा, पी बटा एच। साइन का फॉर्मूला फिर से होगा पी बटा एच, जहां पर यहां पर भी था पी बटा एच, यहां पर भी है पी बटा एच, लेकिन यहाँ पे ए को थीटा माना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सी को थीटा माना है, तो जाके बैठिए अब सी पर, सी पर बैठ गए, इसके सामने जो आएगा उसी को लंब कहते हैं, तो सी के सामने कौन आ रहा है? 24, तो 24 जो है लंब है, तो 24 बटा एच तो कंफर्म है कि 25 है, तो 25 से लिखेंगे 25, इसका आंसर हो गया। दिखाई दे रहा है। और इसी का दूसरा जो है कॉस सी पूछा है, कॉस सी, तो फिर इसका फार्मूला हो जाएगा बी बटा एच। कॉस सी का फार्मूला होता है बी बटा एच। कब? जब थीटा माना है सी को, तो सी को थीटा मानिएगा, भाई पी हो गया है, तो बी कितना बचा है? 7, तो इसका हो जाएगा 7 बटा 25। ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। चलिए बोर्ड पर जो है आपको 8.1 का दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में यह एक आकृति दिया हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है 8.13। यह आकृति है 8.13। इसमें कहता है कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू बताइए। इस फोटो से जो है, फिगर से जो है, ट्रेंगल से जो है
हमको tan p माइनस cot r का वैल्यू बताना है। तो चलिए सबसे पहला हमारा फोकस है त्रिभुज का तीनों साइड निकालना, तीनों भुजा निकालना। यहाँ पे देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे समकोण है, यहाँ पे क्या है समकोण है, और हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं जी। तो यहाँ पे कर्ण कहते हैं, कर्ण फिक्स हो गया। लेकिन जब तक थीटा तय नहीं होगा तब तक लंब और आधार तय नहीं होगा। इसी के लिए हमको जो है छोटी भुजा निकालना है। तो देखिए जब कर्ण पता हो तो दोनों छोटी भुजा होती है, जब कर्ण पता हो लंब और आधार में से कोई एक निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर से उसको घटा लेते हैं। तो आप सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पर हम क्यूआर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूआर निकालेंगे। तो क्यूआर निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, सिंपल है, समझ लीजिए। छोटका निकालने के लिए बड़का के स्क्वायर से छोटका को घटाना पड़ता है। तो बड़का के स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा, मतलब 13 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। भाई घट घुट जाएगा तो कितना बचेगा हो, 25। कितना बचेगा, 25। और 25 को चाहे तो 5 गुने 5 कर सकते हैं। हमको पता है कि रूट के अंदर से 2 गो और सेम चीज रहता है तो एक बाहर निकल जाता है। 2 को 5 है तो एक 5 कहाँ निकल जाएगा बाहर, मतलब क्यूआर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब आइए, अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। पूछा क्या है, यहाँ पर आपको बना देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि tan p माइनस cot r बताइए। तो भाई साहब tan p मतलब tan थीटा कब, जब p को थीटा माना है, और cot निकालना है जब r को थीटा माना है। थीटा बदलने से क्या होता है, थीटा बदलने से p बदल जाता है। तो tan का फॉर्मूला होता है p बटा b माइनस cot का फॉर्मूला होता है b बटा p। अब देखिए tan थीटा p बटा b कब, जब थीटा माना है p को तो जाके बैठिए p पर, जिसको थीटा बोलना है उसी पर जाके बैठ जाना है। थीटा बोला है p को, जाके बैठ जाओ। तो इसी के सामने के भुजा को लंब कहते हैं p, तो p हो जाएगा 5। p कितना हो गया, 5। तो ये तो कर्ण है, हाई p है, तो b कितना बच गया, 12 हो गया, 12 माइनस cot r b बटा p होता है कब, जब थीटा माना है r को तो जाके बैठिए r पर। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो p का मान है 12। लेकिन यहाँ p थोड़े पूछा है, पहले b पूछा है, तो b कितना बच जाएगा, 5। इसमें p कितना हो जाएगा, 12। ये जो है कट के कितना हो गया, 0 आंसर आ जाएगा। हो गया। आपके सामने 8.1 का जो है तीसरा क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में दिया है कि साइन a बराबर 3/4। साइन a का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो कहता है कि cos a और tan a का वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहां लिखेंगे हल। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या आता है, लिख दीजिए। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, मतलब कि p का वैल्यू दिया हुआ है 3, h का वैल्यू दिया हुआ है 4। तो p का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू दिया 4। तो किसका वैल्यू नहीं है, b का नहीं, तो पहले b का निकालिए। तो b कैसे निकलता है, b निकलता है अंडर रूट h² माइनस p²। h का वैल्यू होता है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, घट घुट जाएगा तो रूट का 7। रूट का 7 बाहर निकलेगा, नहीं जी नहीं निकलेगा। रूट जो है 7 बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारे पास वैल्यू तो आ गया इसका, b का वैल्यू कितना आ गया, √7। अब चाहे कुछ भी पूछ ले हम लिख देंगे। जब तक हमको p, b और h पता नहीं रहता है तब तक p, b और h का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद कितना भी वैल्यू पूछते जाएगा हम लोग लिखते जाएंगे। तो पूछा है, पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है कि cos a। तो बताइए भाई cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू कितना है, √7 बटा h का वैल्यू यहीं पर है, कितना है 4, तो √7/4 cos का फॉर्मूला हो गया। अब tan का पूछा है, दूसरा क्या पूछा है कि tan a बताइए। तो tan का फॉर्मूला होता है p/b। p का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, p का वैल्यू 3, तो आप लिखिए 3/b। b का वैल्यू कितना दिया है, √7। इतना ही आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको जो है बोर्ड पर 8.1 का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और
चौथा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 15 cot a बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले काम करना है हमको जो है पी बी और एच को निकालना। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लिखिए जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 15 cot a बराबर 8। तो भाई पहले संख्या वाला को संख्या वाला की तरफ कीजिए, त्रिकोणमिति वाला को त्रिकोणमिति की तरफ रहने दीजिए। तो cot a का वैल्यू देखिए यहाँ पर 15 जो इससे गुना में है, तो बराबर के इस साइड अगर गुना है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 8 बटा हो जाएगा 15। और cot का फॉर्मूला होता है b बटा p। भाई साहब b का वैल्यू दिया 8, p का वैल्यू दिया 15, तो हमको b का वैल्यू दिया 8, b का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू 15। तो किसका वैल्यू नहीं है? h का वैल्यू नहीं है। सबसे पहला काम है h का वैल्यू निकालना। तो आप यहाँ से h कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से h निकाल लेते हैं, हम लोग सीखे हुए हैं। h को बोलते हैं बड़का भुजा। बड़का निकालने के लिए छोटका को स्क्वायर में जोड़ लेते हैं। तो छोटका p भी होता है, जोड़ लीजिए भाई, जोड़ लीजिए एक बार। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखते रहिएगा। पी का मान कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 200, 25 8 28 64, जोड़ जाड़ देंगे तो कितना आएगा बाबू? 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, 289। मतलब ही कि निकल के आएगा कितना? 17। नहीं आ रहा है? निकल के आ जा रहा है आपका 17। मतलब एच का मान कितना हो गया? 17। अब जो है जो भी पूछा हुआ है आप इसको वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि हमको P, B और H तीनों पता हो गया। सबसे पहले पूछा है कि साइन ए बताइए। साइन ए बताना है। साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। P का वैल्यू कितना है? 15 बटा H का वैल्यू कितना है? 17। और हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सेक ए का वैल्यू बताइए। तो पहले सेक का फॉर्मूला लिखिए। सेक का फॉर्मूला होता है H बटा B। H का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है? 17 बटा B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। क्या बात है जी। आपके सामने जो है 5वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13 बटा 12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, सबसे पहले हमारा काम है इसमें पी बी और एच को निकालना, कर्ण आधार और लंब को निकालना। तो आइए क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हमारे पास सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। तो सेक थीटा का लिख दीजिए फॉर्मूला। सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी। मतलब कि एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 13 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। आपके पास h का वैल्यू है 13, b का वैल्यू है 12। तो h का है, b का है, तो किसका नहीं है? p आपके पास नहीं है, तो p निकालिए, लंब निकालिए। p जो है पाइथागोरस प्रमेय से होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 13। 13 का स्क्वायर कीजिए माइनस b का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर। अरे देख लीजिए h का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर, b का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब जो है आप घटा लीजिएगा तो आएगा 25 और 25 के बदला निकलता है 5। आपके पास p कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। जो भी है p का वैल्यू 5 निकल गया। तो इसके बाद पूछा है क्वेश्चन पढ़िए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। अब आधा से ज्यादा बच्चा इसी बात में फेल रहता है कि सर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? अरे भाई जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा पढ़ते हैं, यही त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसी का वैल्यू पूछा है। मतलब लाइन से आप लिख लीजिए एक बार, साइन थीटा, फिर पूछा है कॉस थीटा, फिर पूछा है टैन थीटा, फिर पूछा है कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो सेक तो देवे किया है तो इसका मान नहीं निकालेगा क्यों, दे दिया है। और एक निकाल देंगे हम इसको कॉट थीटा इसी का। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। P का वैल्यू देखो, P का वैल्यू दिया है 5 बटा H का वैल्यू 13, 5 बटा 13। कॉस का वैल्यू होता है B बटा H। B का वैल्यू कितना है? 12 बटा H का वैल्यू कितना है? 13। टैन थीटा, टैन का फॉर्मूला होता है P बटा B। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 बटा B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। कोसेक थीटा H बटा P होता है। तो H बटा P, तो H बटा P, H का वैल्यू 13 बटा 5 हो जाएगा। और एक है कॉट थीटा, ये होता है B बटा P।
बी बटा पी, तो बी का वैल्यू है 12, 12 लिखेंगे ऊपर बटे पी का वैल्यू 5, 5 लिखेंगे नीचे। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आया होगा। आपके सामने बोर्ड पर जो है छठा क्वेश्चन है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको सिद्ध करना है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, मतलब ए और बी जो है न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है, जहां cos ए बराबर cos बी और cos ए का वैल्यू जो है cos बी के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है, बताना है कि कोण ए और कोण बी भी जो है बराबर होगा। तो सबसे पहले जो दिया है हुआ है उसको करेंगे, कोण ए और कोण बी को बराबर करना है। तो आप जो है एक समकोण त्रिभुज बनाइए। हम यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें बोला है कि ए और बी न्यून कोण है, तो यह तो हमारा समकोण है, ये तो न्यून कोण होगा नहीं, तो मतलब एक यहाँ है और बी यहाँ है, तो आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। तो ए बी सी हम एक त्रिभुज बना दीजिए जिसका ए और बी जो है न्यून कोण है, ये दोनों कोण, इसका ये कोण और इसका यह कोण जो है न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी। अब देखिए क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, cos ए बराबर cos बी। तो भाई इस फोटो पर आप ध्यान दीजिए, कहता है कि cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए का मतलब cos का फॉर्मूला होता है b बटा h। ठीक है जी, b बटा h होता है कब, जब थीटा माना है a को। जब आपको a को थीटा मानिएगा तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, हम लोग जानते हैं, जिसको थीटा बोलेगा वहीं पर बैठ जाना है, उसके सामने जो भी भुजा पड़ेगा वह लंब है, p है। a को थीटा माना, a को थीटा मानिएगा तो उसके सामने पड़ता है bc, bc लंब है। हमको लंब चाहिए नहीं, हमको b चाहिए आधार, इसमें आधार क्या बनेगा ac, तो इसमें हो जाएगा ये ac। अब बटा कर्ण इसमें है ab, कर्ण इसका हो जाएगा ab, क्या कि कर्ण जो है एक बार फिक्स हो गया तो कर्ण फिक्स हो गया, बराबर। चलिए cos फिर है तो cos का फॉर्मूला फिर b बटा h होगा बाबू, लेकिन कब, जब थीटा माना है b को, थीटा माना है b को थीटा मानिएगा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो AC तो हमारा लंब है, T है, तो हमको B ना चाहिए, B बच गया हमारा BC, तो हमारा क्या बच गया BC बटा H तो कन्फर्म है कि इसका AB होगा, तो AB होगा। तो भाई AB क्या हो गया, कट गया, यहां से हमारा आ गया AC बराबर BC। तो बाबू पर ध्यान दीजिएगा फोटोआ पर, AC कहाँ है, AC हो AC हाई है, AC हाई कहता है BC, हाई है BC, कहता है कि हाई AC बराबर BC, A से लेके C तक और B से लेके C तक, और हाई दोनों बराबर है, मतलब अगर दोनों भुजा ही बराबर है तो बराबर भुजा के सामने कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, थ्योरम है। इस भुजा और ये भुजा बराबर है तो BC भुजा के सामने A कोण है, AC के सामने जो है B कोण है, तो कोण भी बराबर होगा। AC के सामने कौन है, AC के सामने कौन है, कोण B बराबर हो जाएगा, BC के सामने कौन है, कोण A। क्यों, क्योंकि लिखेंगे बराबर भुजा की सामने के कोण बराबर होते हैं। सीधी बात, नो बकवास भाई, बराबर भुजा होगा तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा, इसीलिए कोण ए और कोण बी क्या हो गया है, बराबर हो गया। यही बात बोला है, इसी को सीधा लिख लेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। ओके, आपके सामने जो है बोर्ड पर 7वां क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है 8.1 का। जो क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, तो आपको वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में निकालना है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए, दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं कि इसमें सबसे पहला काम करते हैं P, B और H का मान निकालना, मतलब तीनों भुजा निकालना। तो आइए, cot थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा P, B का वैल्यू है 7, P का वैल्यू है 8, मतलब भावू कि B का वैल्यू 7 दिया, P का वैल्यू 8, H का वैल्यू नहीं है,
एच का वैल्यू कैसे निकलेगा? एच का वैल्यू निकालने के लिए जो है हम लोग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। पी का वैल्यू देखिए, पी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 अठाई 64, 7 का स्क्वायर 7 सते 49। बाबू इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1 11 रूट अंडर 113। अब हमारे पास तीनों हो गया, एच का भी वैल्यू हो गया रूट अंडर 113। जब पी बी और एच तीनों भुजा सामने हो तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को निकालने का करते हैं प्रयास। बाबू आप जो है एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा जिसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है हम लोग एलजेब्रा का एक प्रसिद्ध फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ देगा, एक बार दोनों को घटा देगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। वही फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड है। ए के बदला में एक है, बी के बदला में साइन थीटा, एक बार दोनों को जोड़ दिया है, एक बार दोनों को घटा दिया है, इसी फॉर्मूला पर फिट बैठता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के बदला में है एक, तो एक का स्क्वायर, बी के बदला में है साइन, तो साइन स्क्वायर, ठीक है, बटा फिर यहां भी देख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के बदला में कितना है एक, माइनस बी के बदला में कितना है कॉस स्क्वायर, ठीक है जी। एक का स्क्वायर एक होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख लीजिए, बटा एक का स्क्वायर होता है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यहां पर भी एक फॉर्मूला काम कर जाता है, आपको अगर शॉर्ट में बनाना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। हम लोग यहां जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा जो है होता है कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। देखिए यही हमको यहाँ भी निकालना है, 2 नंबर में भी सेम चीज निकालना है जो यहाँ पे आ गया। और कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, इसी का स्क्वायर। तो चलिए बी का वैल्यू देख लीजिए, बी कितने है हो, बी है 7 बटा पी कितना है 8 बटा 8, इसी का क्या हो गया स्क्वायर, 7 सते 49, 8 अठाई 64, यही आ जाएगा आंसर। यहाँ आप जो है लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला है यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम इसको ऐसे कर लिए, इसको अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से जो एक ही में जो है आपको कॉट निकालना है, कहीं से तो कॉट निकला है, तो कॉट का भी हो गया और इसका भी हो गया, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, आपके सामने जो है प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, जिस क्वेश्चन को सिद्ध करके बताना है कि दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर है कि नहीं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं है, चेक करना है आपको। तो सबसे पहले काम है पी बी और एच को निकालना, तो यहां से पहले कीजिए, दिया हुआ है आपको 3 cot A बराबर 4, तो आप यहां से कर सकते हैं cot A बराबर 4 बटा 3, तो cot का फॉर्मूला फिर से लिखिए b बटा पी, b बटा पी, b बटा पी, b का वैल्यू हो गया 4, p का वैल्यू हो गया 3, तो मतलब है कि आपको b का वैल्यू दिया हुआ है 4, p का वैल्यू दिया हुआ है 3, h का वैल्यू नहीं है, तो h निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 3 3 9 4 चौका 16, 16 9 25, 25 के बदला में कितना निकलेगा 5, कितना निकला 5, तो h का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब जो है इसको हम सिद्ध करेंगे, जो दिया हुआ है उसका वैल्यू लिखते जाइए। चलिए यही से इसको हम यही से सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व क्या करना है कि 1 बाई 1 कर दीजिए,
क्या कि एक के बटा में एक लगा सकते हैं, माइनस टेन, टेन का फॉर्मूला कितना होता है, पी बटा बी, पी बटा बी, तो पी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, पी 4 बटा बी, बी का वैल्यू कितना होता है, नहीं पी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, पी का वैल्यू 3 है, बटा बी, बी का वैल्यू कितना है 4, इसी का स्क्वायर, अब बटा 1 बटा 1 हो जाएगा प्लस, फिर टेन पूछा है तो फिर 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर कॉस, कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, बी बटा एच, बी बटा एच, तो बी बटा एच 4 बटा 5 इसका स्क्वायर माइनस साइन, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, पी का फॉर्मूला है 3, 3 बटा 5 का स्क्वायर। चलिए 1 बटा 1 माइनस 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, ऊपर वाले का हो गया 1 बटा 1 माइनस 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 ही हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर वाले में 1 और 16 का एलसीएम 16 हो गया, 1 से कटेगा 16 बार में तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा, फिर यहाँ भी नीचे वाले में प्लस था ना, ये प्लस था मतलब ये प्लस है, तो नीचे वाले में आपका प्लस हो गया, तो 1 और यहाँ भी 1 और 16 का एलसीएम कितना हो गया 16, 1 से 16 बार में कटेगा 16 प्लस 9 बराबर है 25, 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9, ये देखिए 16 16 का हो गया कट गया, 16 में से 9 हो गया 7 बटा 16 9 25, जबकि 16 में से 9 हो गया 7 बटा 25, तो बताइए एल एच एस बराबर आर एच एस ही हो गया प्रूव्ड। ओके, हमने जो है 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड पर दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटा रूट 3 तो निम्न का मान बताइए। अर्थात आपको जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक आप त्रिभुज की रचना कर लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि बी कौन समकोण है, तो आप यहां पर बी लिखिए, और tan A बराबर 1 बटा रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर A को फिक्स कीजिए, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं तो हम A, B हो गया तो C को यहाँ लिखेंगे। तो अब इसी में दिया हुआ है कि tan A बराबर दिया हुआ है 1 बटा रूट 3। बाबू अगर tan को A को थीटा मानिएगा तो tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो 1 को थीटा माना है तो इसी के सामने ना P होगा, इसका फॉर्मूला होता है P बटा B, तो P का वैल्यू कितना है 1, थीटा के सामने यहाँ पे 1 हो जाएगा, B का वैल्यू कितना है रूट 3, P हो जाएगा रूट 3, हमारे पास P हो गया B हो गया, P का वैल्यू दिया है 1, B का वैल्यू दिया है रूट 3, H का वैल्यू नहीं पता है, H निकालने के लिए जो है अंडर रूट करके जोड़ेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 1 कितना हो गया 4, 4 के बाद में निकल गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 2। तो आपको जो है H का वैल्यू कन्फर्म हो गया। आप वैल्यू निकालिए, सबसे पहले कहता है कि वैल्यू निकालना है साइन A, वैल्यू निकालना है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला कितना होता है, पहले लिख ही लीजिए फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H गुने कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H गुने साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। अब लेकिन ध्यान रखिएगा P बटा H को अब जब A को थीटा माना है, A को थीटा माना है तो P बटा H, तो P तो हो जाएगा 1 और H है 2, तो हो जाएगा 1 बटा 2 गुने B बटा H को अब जब C को थीटा माना है, जब C को थीटा मानिएगा, देखिए यहाँ पर cos C लिखा हुआ है, C को थीटा मानिएगा तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं P, तो P हो गया 3, हमको P थोड़े चाहिए, हमको B चाहिए यहाँ पर, तो B का मान है 1, H का मान हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1 बटा 2, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है ना जी, क्वेश्चन में प्लस है, ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूला लगाना है B बटा H को, अब जब थीटा को A माना है, A थीटा मानिएगा तो P हो जाएगा, B बचेगा रूट 3 बटा 2, यहाँ पे आ जाएगा ये रूट 3 बटा 2 गुने, और साइन C को थीटा मानिएगा तो कहता है कि P बटा H, C को थीटा मानिएगा तब P कितना हो जाएगा रूट 3 और H का वैल्यू हो जाएगा 2, गुना कर लीजिए 1 बटा 4 प्लस रूट 3 में रूट 3 से गुना कीजिएगा 3, 2 दूना 4,
बटा का जोड़ कर लेंगे, 4 का 4, 1 + 3, 3 है 1, 4/4 कट जाएगा, कितना आ गया 1। ये आपका था पहला क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन निकल चुका है और उसी का दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो आप यहीं पर इसका आंसर हम निकाल देते हैं। आप जो है यहीं पर इसका लिख दीजिए। cos का फॉर्मूला होता है B/H गुने, फिर cos का हो जाएगा B/H माइनस साइन है तो P/H और गुने P/H। अंतर क्या है? सिर्फ थीटा का अंतर है। थीटा बदलेगा ना तो P और B बदल जाता है। cos A को थीटा माना है तो A पर चले जाइए, हमको B चाहिए। थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो P है, B बच गया √3/2 गुने, C को थीटा मानना है तो C पर चले जाइए, हमको B चाहिए। C पर जब गए हैं तो P हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 1/H का वैल्यू कितना है 2 माइनस A को थीटा माना है, आ जाइए P/H 1/2 गुने P/H, C को थीटा माना है √3/2। देखिए गुना कीजिएगा तो √3/4 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो √3/4, दोनों बराबर है, कट किया जाएगा 0। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है